एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सीमांचल दौरे के दूसरे दिन बहादुरगंज विधानसभा के लोहागाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जमकर निशाना साधा। श्री ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार कभी बीजेपी से निकाह करते हैं, फिर उसे तलाक देते हैं, तो कभी तेजस्वी के साथ वलीमा करते हैं और उसका साथ छोड़ते हैं। इसीलिए उनका नाम पलटू राम पड़ गया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली का रास्ता सीमांचल से जाता है और अख्तरुल ईमान और ओवैसी सीमांचल में खड़ा है। सपना साकार होने नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बिहार के वैशाली सहित अन्य जिलों में हुई मुस्लिम समाज के युवक युवतियों की हत्या को लेकर के भी सवाल खड़ा किया। श्री ओवैसी ने पार्टी छोड़ने वाले बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। सीमांचल की लीडरशिप को खत्म करना चाहते थे ना, इंशाअल्लाह ताला नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश कुमार तेजस्वी सुन लो, दिल्ली का रास्ता बहादुरगंज और सीमांचल से होकर जाता है और इस सीमांचल में अगर तुम्हारे सामने और मोदी के सामने कोई खड़ा होगा सीमांचल के इंसाफ के लिए, तो उसका नाम अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी होगा। नीतीश कुमार कभी मोदी से निकाह कर लेते हैं, फिर ट्रिपल तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से निकाह कर लेते हैं, उनको तलाक 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 कह देते हैं, फिर मोदी जी से निकाह अख्दे सानी कर लेते हैं, फिर उनको तलाक दे देते हैं, फिर तेजस्वी से वलीमा कर लेते हैं। अब आप बताइए कि किसने पलटू राम कहा था? हमने कहा था? हमने तो नहीं कहा था। तीन मर्तबा बीजेपी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार और मोदी और तेजस्वी को पसंद नहीं है। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम बहादुरगंज की जनता की आवाज, उनकी तकालीफ को दूर करना चाहते हैं। यही मेरा अख्तरुल ईमान का जुर्म है। मगर मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि सीमांचल के इंसाफ के लिए, बहादुरगंज के इंसाफ के लिए, बिहार में एक मजलूमों की क़ियादत बनाने के लिए अगर जुर्म है तो सुन लो, मैं जिंदगी भर ये गुनाह करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम, मेरा यकीन है कि ये जुर्म मुझे आखिरत में अख्तरुल ईमान को, हम तमाम को आखिरत में अल्लाह हमको बख्श देगा, क्योंकि हम जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं। लोग बिकते हैं, मगर जो नहीं बिकता है वही इनके सामने खड़े होकर आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। आप जानते हैं मेरे भाई, आप जानते हैं कि वैशाली में गुलनाज नामी एक मुसलमान लड़की को वहां पर उसको पानी में डुबो कर मारा गया। गुलनाज को पानी में डुबा कर उसको मार दिया गया। वैशाली में मिले कौन एक मुसलमान है, मगर नहीं जा सका गुलनाज के घर को। अख्तरुल ईमान जाते हैं गुलनाज के घर को, तो एमएलए क्यों नहीं गया गुलनाज के घर को? क्योंकि मारने वाले जो लोग हैं उनका ताल्लुक तेजस्वी यादव के परिवार से है। आप बताइए कि बच्ची हमारी मर जाती है, उसका जुर्म यह था कि वो मुसलमान थी और मुस्लिम एमएलए वहां से जीतता है, मगर हिम्मत नहीं होती क्योंकि तेजस्वी यादव को नाराज नहीं कर सकते। अख्तरुल ईमान गुलनाज से मिलने गए। सीवान में रिजवान नामी एक 8 साल के बच्चे को उसके गले में रस्सी डालकर घर से घसीट के ले जाकर थाने में 8 दिन रखा गया। उसकी मां पुकारते रही, थाने के सामने बैठकर कहती रही कि मेरा बेटा रिजवान 8 साल का है, मगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दिल में हमदर्दी पैदा नहीं हुई। ख्वाब देख रहे हैं मजलिस को दबाने का। अरे मजलिस कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है, दबा दिया जाएगा।
मंजलिस शेरों की जमात है, मंजलिस लड़ने वालों की जमात थी और रहेगी। मैं आपके दरमियान में था और आता रहूंगा, बहादुरगंज के लिए लड़ते रहेंगे। इनका इस्तीफा दिलाओ और तेजस्वी आकर बहादुरगंज में कैंप करे, नीतीश कुमार आकर कैंप करे। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान ठहरेंगे और तेजस्वी और नीतीश कुमार के दांत खट्टे करके यहां से उनकी पार्टी को हराएंगे। मगर ये लोग सत्ता के पुजारी हैं। हम सीमांचल की जमीन पर बसने वाले लोगों की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे और तैयार रहेंगे। हमने